मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम हमारे आज के करंट अफेयर टॉपिक्स को जान लेते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं हरिकेन लौरा, हनी मिशन, DF-26B और DF-26D, ग्लोबल वाटर अवार्ड, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 और किरण। यह किरण किसी का नाम नहीं है, यह क्या है अभी हम जानेंगे। साथ ही क्लास को शुरू करने से पहले आपको यह बता दूं कि ये जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं यह सारे टॉपिक्स के कीवर्ड्स हैं, तो इनको देखते रहने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप मेरे द्वारा बताई जा रही बातों को ध्यान से सुने ताकि आपके टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो सके। तो आप हेडफोन लगा के अच्छे से क्लास का आनंद ले सकते हैं। वहीं साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि अब तक आपने कल की कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में बताया गया था, तो आप वो भी ऊपर के आई बटन पर टैप करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हरिकेन लौरा को समझते हैं ये क्या है और ये चर्चा में क्यों आया। दरअसल उत्तर अटलांटिक महासागर में काफी समय से यानी कि कुछ दिनों से एक तूफान तैयार हो रहा था, यानी कि चक्रवात तैयार हो रहा था। तो जब कभी भी ऐसी स्थिति किसी भी समुद्र में बनती है, महासागर में बनती है, तो ऐसी स्थिति में मौसम विज्ञान शास्त्री जो होते हैं, मौसम वैज्ञानिकों को सब चीजें पता लग जाती है और वो उसको पूरी तरह से ट्रेस कर रहे होते हैं तथा उसके हर मिनट की गतिविधि को देख रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हरिकेन लौरा नाम का एक चक्रवात उत्तर अटलांटिक महासागर में बना था जिसे नाम लौरा दिया गया था। वहीं जिस तरह से ये अपना रूप बना रहा था तो वैज्ञानिकों को द्वारा यह भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी कि यह चक्रवात अत्यधिक भयावह यानी कि खतरनाक होने वाला है, बहुत ज्यादा तबाही मचाएगा। तो वही यह चक्रवात है हरिकेन लौरा जिसके बारे में हम बता रहे हैं। तो उसे हरिकेन लौरा नाम दिया गया और यह चक्रवात कल अमेरिका के तट से टकराया। पहले से ही यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि यह चक्रवात लुसियाना और टेक्सास से टकराएगा जाकर के। तो वही यह जो चक्रवात है यह कल अमेरिका से टकरा चुका है। यह अमेरिका के लुसियाना से टकराया था जहां इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। कई लोगों के जान की हानि की भी खबर बताई जा रही है, साथ ही इसके अलावा कई अन्य नुकसान भी हुए हैं। इसके बारे में पहले से ही ये बताया जा रहा था कि यह बहुत ज्यादा खतरनाक तूफान है और इसे लेवल 4 का तूफान बताया जा रहा था। जब कभी भी किसी तूफान की बात की जाती है तो उसे लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। लेवल 1 सबसे हल्का, सबसे कम नुकसान पहुंचाने वाला तूफान होता है, वहीं लेवल 5 का जो तूफान होता है वो सबसे ज्यादा तबाही पहुंचाने वाला तूफान माना जाता है। तो इसे लेवल 4 का तूफान पहले से बताया जा रहा था। वहीं जब यह चक्रवात तट से टकराया यानी कि जब यह चक्रवात लुसियाना से टकराया तो ऐसा बताया जा रहा है कि उस समय इसकी जो स्थिति थी वो लेवल 5 वाली थी। तो पहले से ही तटों को खाली करवाया जा रहा था ताकि नुकसान को कम से कम हद तक रोका जा सके। वहीं साथ ही इसकी जो गति बताई जा रही है, अब तक यह अनुमान लगाया गया है और इसके द्वारा नुकसान से यह भी पता लगा कि इसकी जो गति थी वो 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी और अभी भी वहां पे बहुत ज्यादा तेज हवाएं इसकी वजह से चल रही हैं। 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बाद यह भी बताया गया कि जब यह तूफान क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उस समय इसकी स्थिति ऐसी होगी कि यह बड़ी से बड़ी इमारत को उखाड़ फेंकने की क्षमता अपने अंदर रखता होगा। तो फिलहाल बहुत ज्यादा परेशानी अमेरिका में देखी जा रही है हरिकेन लौरा की वजह से। इससे कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि हरिकेन लौरा कहाँ बना था। साथ ही साथ यह भी पूछा जा सकता है कि किस तट से टकराया था, नाम लुसियाना टेक्सास जैसे कि आप जानते ही हैं। इसके अलावा साथ ही कई बार ये पूछ लेता है कि लौरा क्या है, तो वो आपको अलग अलग ऑप्शन दे देगा, चक्रवात है, मिसाइल है इत्यादि कोई अन्य ऑप्शन। तो ऐसी स्थिति में आपको ऑप्शन सही चूज करना होगा तभी आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा गलत मार्क करेंगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो चलिए अब हम हमारे अगले टॉपिक को समझ लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक हनी मिशन है। हनी मिशन काफी लंबे समय से चर्चाओं में बना हुआ है। दरअसल आज से 3 साल पहले हनी मिशन नामक योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा हमारे देश में शुरू की गई थी। सोचने वाली बात यह भी है कि इसका शुरू क्यों किया गया था। इसे शुरू इसलिए किया गया ताकि आदिवासी प्रजाति के जो लोग होते हैं, जो बेरोजगार युवा होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं जो काम नहीं कर रहे होते हैं, वह सभी लोगों को रोजगार दिया जा सके ताकि हमारे देश के अंदर मधुमक्खी पालन और हनी के उत्पादन को यानी कि शहद के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा। तो इस तरह के लोगों को इस वाले काम में लगाया जा रहा था तब से। तो ये चर्चा में इसलिए बना हुआ क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में काफी समय से कोरोना महामारी चल रही है, पूरा देश जूझ रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था जूझ रही है। तो ऐसी स्थिति में सभी लगभग अधिकांश राज्यों की सरकारें यह प्रयास कर रही है कि हनी मिशन को बढ़ावा दिया जाए।
तो हनी मिशन को बढ़ावा देने के तहत ये सभी लोग प्रवासी श्रमिकों को यह काम अब सौंप रहे हैं। जगह जगह पर अलग अलग प्रवासी श्रमिकों को मधुमक्खियों के डिब्बे दिए जा रहे हैं, जिससे कि वे हनी मिशन में भाग ले सकें, अपनी आजीविका अर्जित कर सकें और साथ ही साथ वह अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान भी दे सके। तो ये नया टॉपिक दोबारा से बना, चर्चा में आया, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 70 लोगों को 700 मधुमक्खी के डिब्बे दिए गए हैं, वितरित किए गए हैं, ताकि वे सभी लोग इस काम में पार्टिसिपेट कर सकें। साथ ही साथ ऐसा भी बताया जाता है कि यह जो मिशन चल रहा है, यह मिशन आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत चलाया जा रहा है, ताकि ये सभी लोग आत्मनिर्भर रहें, अपनी आजीविका अर्जित करते रहें और काम को आगे बढ़ाया जाता रहे, अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं चलाते रहे। और इस योजना को अब से 3 साल पहले यानी कि अगस्त 2017 में शुरू किया गया था, तब से यह योजना लगातार कार्यरत है। तो यह था हमारा हनी मिशन। चलिए अब अगले टॉपिक को समझ लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है DF-26B और DF-21D। तो दरअसल ये है क्या वास्तव में? यह मिसाइलों के नाम है। दरअसल कल चाइना ने दक्षिणी चीनी सागर में इन दोनों मिसाइलों को लॉन्च किया है। उसने यह स्टेटमेंट दिया है कि उसने यह दोनों मिसाइलें अपने बचाव के लिए लॉन्च की है, तथा उसने ये मिसाइलें अमेरिका से प्रोटेक्शन लेने के लिए दक्षिणी चीनी सागर में छोड़ी है। साथ ही साथ एक बात यहाँ ध्यान देने वाली यह भी है कि विशेषज्ञों द्वारा यह बताया गया है कि जो DF-21D मिसाइल है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिसाइल है। यह मिसाइल इस वर्जन की सबसे ज्यादा लेटेस्ट यानी आधुनिक मिसाइल है। वहीं साथ ही साथ इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 1800 किलोमीटर तक की है। वहीं इसको जो स्पेशलिस्ट हैं वह सभी स्पेशलिस्ट इस मिसाइल को कैरियर किलर के नाम से जानते हैं और कैरियर किलर नाम से संबोधित करते हैं। इसके अलावा एक बात यह भी बताई जाती है कि अगर कभी भी DF-21D मिसाइल को छोड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में यह मिसाइल कभी भी अपने टारगेट को नहीं छोड़ती है, यानी कि ये मिसाइल छोड़ी जाएगी तो उसका टारगेट हमेशा ध्वस्त ही होगा। इसीलिए विशेषज्ञ इसे कैरियर किलर के नाम से संबोधित करते हैं। तो यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ से कई प्रश्न बनने की संभावना है, जैसे कि DF-21D या DF-26B क्या है। वहीं साथ ही यह भी पूछ सकता है कि ये मिसाइलें किसने लॉन्च की हैं या कब लॉन्च की थी, मारक क्षमता कितनी है, ये सब चीजें इसके बारे में पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार रखिएगा। चलिए अब हम अगला टॉपिक जान लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ग्लोबल वाटर अवार्ड। तो ग्लोबल वाटर अवार्ड चर्चा में क्यों है? दरअसल हाल ही में ग्लोबल वाटर अवार्ड दिया गया है। तो यह अवार्ड किसे दिया गया यह जान लेते हैं। दरअसल ग्लोबल वाटर अवार्ड वाटर के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है। तो यह अवार्ड इंडियन मल्टीनेशनल VA-Tech वेबैक लिमिटेड को दिया गया है, जो कि चेन्नई में स्थित है। यह चेन्नई में स्थित है, इसे यह अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि यह अपशिष्ट जल परियोजनाओं के तहत बहुत अच्छा काम करती है तथा स्थानीय सरकार को बहुत ज्यादा मदद करती है। दरअसल यह जो कंपनी है, यह कंपनी अपशिष्ट जल परियोजनाओं का काम करती है, यानी कि वाटर रिसाइकलिंग का काम करती है। तो ये कंपनी है, ये वाटर रिसाइकलिंग कर करके स्थानीय क्षेत्रों में पहुंचाती है, जिससे वहां के नगर निगम तथा स्थानीय सरकारों को बहुत ज्यादा मदद मिलती है तथा स्थानीय क्षेत्रों में काफी हद तक जल की पूर्ति भी की जाती है। तो हाल ही में ग्लोबल वाटर अवार्ड दिया गया, इंडियन मल्टीनेशनल VA-Tech वेबैक लिमिटेड को दिया गया, जो चेन्नई में है। ठीक, काम क्या है? अपशिष्ट जल परियोजनाओं का रिसाइकलिंग करती है, इसलिए इसको यह अवार्ड दिया गया है। तो चलिए अब हम अगली बात एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 की कर लेते हैं। हाल ही में यह इंडेक्स जारी किया गया है और यह इंडेक्स नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर के जारी किया गया है। तो यह इंडेक्स क्यों जारी किया गया है, किन आधारों पर जारी किया गया है और किसको क्या स्थान दिया गया है, यह भी जान लेते हैं। तो यह इंडेक्स 4 आधारों पर जारी किया जाता है। इसके जो मुख्य आधार हैं वह है नीति, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो इन चारों आधारों पे यह इंडेक्स जारी किया जाता है। तो फिलहाल ये इंडेक्स जारी किया गया है। इस इंडेक्स के अंदर जो पहले 3 राज्य हैं वह 3 राज्य हैं। गुजरात को इसमें पहला स्थान दिया गया है, वहीं महाराष्ट्र को दूसरा स्थान दिया गया है और तमिलनाडु को इसके अंदर तीसरा स्थान दिया गया है। वहीं साथ ही एक बात ध्यान देने वाली यह भी है कि इस इंडेक्स के अंदर लैंड लॉक क्षेत्रों के अंदर राजस्थान को पहला स्थान, मुख्य स्थान दिया गया है। वहीं दूसरी बात, इसके अंदर हिमालयी क्षेत्रों के अंदर उत्तराखंड को पहला स्थान इसके अंदर दिया गया। तो यह इंडेक्स कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो नीति आयोग ने जारी करा है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर के। 4 आधार हैं, नीति, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। वहीं किसको मिला पहला, दूसरा, तीसरा और स्थान? तो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान दिया गया। लैंडलॉक क्षेत्रों में राजस्थान को पहला स्थान, वहीं
हिमालयी क्षेत्रों में उत्तराखंड को पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, तो यह था हमारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो अगली बात कर लेते हैं हम किरण की। किरण क्या है? किरण दरअसल किसी का नाम नहीं है। हाल ही में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय केंद्र सरकार की हाल ही में केंद्र सरकार की सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किरण नाम देकर के एक हेल्पलाइन लॉन्च की गई है। ये हेल्पलाइन लॉन्च की गई, दरअसल हमारा देश फिलहाल जैसे कि हम जानते हैं महामारी से गुजर रहा है और साथ ही साथ सुसाइड के बहुत सारे नए नए केसेस भी देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है और इसलिए यह हेल्पलाइन लॉन्च की गई है। यह हेल्पलाइन मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए लॉन्च की गई है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन से, मानसिक तनाव से, किसी टेंशन से, किसी परेशानी से या किसी अन्य प्रकार से डिप्रेशन के अंदर है, मानसिक तनाव से जूझ रहा है, किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ऐसी स्थिति में वह इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकता है। इस हेल्पलाइन पे कई कंसल्टेंट बिठाए जाएंगे जिनसे आप अपने बारे में बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं तथा अपने मन मस्तिष्क को रिलैक्स कर सकते हैं। तो इसीलिए ये किरण नामक हेल्पलाइन लॉन्च की गई है। तो आज के हमारे 6 महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिन्हें हमें अच्छे से समझा। आज के हमारे टॉपिक थे हरिकेन लॉरा, हनी मिशन, DF26B, DF21D, ग्लोबल वाटर अवार्ड, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 और किरण यानी कि मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन, जिसे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। मुझे उम्मीद है आपकी आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, हमें इससे अच्छा मोटिवेशन मिलता है। हम कंटेंट को और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं तथा आपके लिए नया नया कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो मोटिवेशन देते रहिए, प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।